बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूँ वो टॉपिक का हर बंदे को उसका इल्म होना ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे, एक ऐसा दरख्त है जिसको पीपल के नाम से पुकारा जाता है। पीपल का दरख्त, उसके पत्ते जैसे जामुन के पत्ते होते हैं वैसे होते हैं। बहुत बड़ा दरख्त होता है, तकरीबन 80, 90, 100 फुट तक ऊपर जाता है और फैल जाता है। बहुत पुराने दरख्त हैं, जहाँ कहीं भी हैं। कुछ मज़हब में इसको मुतबरक समझा जाता है। हिंदू मज़हब में बड़े अदब से इसके साथ पेश आते हैं, और सुनने में ये भी आया है कि जिन्नात का यहाँ पे डेरा रहता है इस पीपल के दरख्त के ऊपर। और तिब में इसका बेहतरीन अहम किरदार है। जिस तरह बरगद के दरख्त के जब हम उसको तोड़ते हैं तो वहाँ पे दूध निकलता है, इस तरह आक उससे भी दूध निकलता है, इस तरह पीपल से भी दूध निकलता है। मैंने एक वीडियो बनानी है थोड़े दिन तक, वो मैं अपलोड करूँगा पीपल के दरख्त के ऊपर जाके, वहाँ पे बैठ के। क्योंकि पीपल का दरख्त बज़ात खुद एक डॉक्टर है, एक मुहाफ़िज़ है आपकी सेहत का। आज इसके मिजाज के मुतालिक बेशुमार रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये गर्म खुश्क है, कुछ हमारे अतीबा कहते हैं ये गर्म तर है। लेकिन हमें भी ये अंदाज़ा हुआ है इस्तेमाल के दौरान, जो पेशेंट की कैफियत से गर्म तारी ये लगा है। तो आज मैं जो बात करूँगा पीपल के दरख्त के में, इसके पत्ते भी हैं, इसकी छाल भी होती है, जड़ भी होती है, इसका बीज भी होता है, इसका दूध भी होता है, और इसकी जो है ना वो होती है गोंद। कीकर की गोंद में अल्लाह ताला ने बड़ी खसूसियात रखी हैं। जिस्मानी कहीं भी दर्द हो, सर से लेकर पाँव तक, उस दर्द के लिए कीकर की गोंद का इस्तेमाल निहायत ही मुफीद है। जितनी भी एलोपैथिक मेडिसन हैं, पेन किलर, डिक्लोफेनेक सोडियम है, पोटाशियम है, नेप्रोक्सन सोडियम है, पैरासीटामोल है, डिस्परिन है, और इसके अलावा जितने भी हैं न्यूबराल वगैरह जितने भी शुमार हैं, उन सबसे ज़्यादा इसका रिजल्ट है। अल्लाह ना करे किसी की हड्डी टूट जाती है तो हड्डी टूटने की वजह से जो दर्द होती है वो उसी को पता है जिसके साथ ये मामला होता है। हमारी तिब में, हमारी हिकमत में टूटी हुई हड्डी के लिए कीकर की गोंद के अलावा कोई चीज़ ना एलोपैथिक में ना हर्बल में कारआमद है जो इसका फ़ायदा दे।
टांग की हड्डी टूट जाए, हाथ की हड्डी टूट जाए, फौरी तौर पर जो आप ऑपरेशन कराते हैं, ऑपरेट करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। आप कोशिश करें कि आपके अजीज़ व अक़ारब में, रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में, जहाँ कहीं भी ये मामला होता है, आप फौरी तौर पर किक्कर की गोंद ले लें, सॉरी पीपल की। मैं भी उसकी वीडियो भी बनाऊंगा, पीपल के ऊपर दरख्त आगे, हमारे अपने दरख्त हैं पीपल के। पीपल की जो गोंद है वो आप ले लें, एक शटांग या आधी शटांग ले लें, 20 ग्राम ले लें। 20 ग्राम आप शटांग ले लें, 20 ग्राम आधी शटांग 20 ग्राम जो होती है पीपल की गोंद, आप एक चने के बराबर, या कोई बड़ा आदमी है, बूढ़ा आदमी है तो अब 2 चने के बराबर कर लें। 1-2 चने के बराबर आप पीपल की गोंद को आधा किलो दूध में पकाएं। जब वो दूध आधा किलो की बजाय 1 पाव रह जाए, आप उसको उतार के पी लें। हल्का गर्म, हल्का ठंडा कर लें, नीम गर्म जिसे हम कहते हैं। ये मामला आपने सिर्फ 8 दिन करना है। 8 दिन में आपने ये मामला करना है, 1 दिन में 1 टाइम। इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से इस दरख्त की इतनी खासियत है कि आपकी टूटी हुई हड्डी जुड़ जाएगी, मजबूत हो जाएगी और ऐसे काम करेगी कि पता भी नहीं चलेगा कि ये टूटी है या वैसे ही है। पीपल की गोंद पिनसारियों से भी मिल जाती है। पीपल के दरख्त अक्सर कब्रिस्तान में, कुओं पे, जंगलात में पाए जाते हैं। तो आप वहाँ पे कोई निशान लगा दें कुल्हाड़ी के साथ, छुरी के साथ, 2 दिन में 3 दिन में वो गोंद बननी शुरू हो जाती है, सूखती है। तो आप इसको अपने घर में रखें। इसके बेशुमार और भी फ़वाइद हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि 8-10 जो वीडियो है वो मैं पीपल के मुतालिक बना के आप लोगों के सामने पेश करूँगा। मेरे गले का भी मसला है थोड़ा सा, जब तक मेरा गला भी सही हो जाएगा तो मैं इंशाअल्लाह ताला ये नुस्खा जो आज हड्डी के टूटने के लिए मैंने आपको पेश किया है, ये हमारे सीनियर अतीब अकरम का, और ये हमारा नुस्खा जो है ये सालों से चल रहा है माशाल्लाह। और बड़ी हमारे तैब में एक नुमाया मकाम रखता है ये पीपल की गोंद जो है। पीपल की गोंद 1 या 2 चने के बराबर आधा किलो दूध में उबाले। जब दूध आधा रह जाए उसको नीम गर्म करके या ठंडा करके उसको पी लें। दिन में 1 बार करना है और 8 दिन इसको इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह आपकी टूटी हड्डी जुड़ जाएगी और इसके अलावा इंशाअल्लाह ताला आपको मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप हमेशा अपने सही काम करते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी। आप आगे दोस्तों को शेयर भी करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम देहाती लोग हैं, जंगल के रहने वाले लोग हैं, तो हम आपको जंगली जो जड़ी बूटियाँ हैं उनके ख़वास, उनके मिजाज, उनके फ़वाइद आपको बताते रहेंगे। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।